और खास बात यह भी है कि किसान पूरी तैयारी के साथ आए। आंदोलनकारी किसानों ने खाने पीने का भी भरपूर इंतजाम कर रखा है। यानी किसान ये मानकर चल रहे हैं कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली चलो का नारा देकर हुंकार भर रहे किसानों का जब सीमाएं सील कर रास्ता रोका गया, तब राशन पानी और बिस्तर लेकर दिल्ली कूच करने वाले हजारों किसानों ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डबवाली में तंबू गाड़कर बीच सड़क पर ही डेरा जमा लिया है। देखिए कैसे आंदोलन में शामिल अन्नदाताओं के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। इस बड़े ट्रैक्टर में आप देखेंगे इस तरह के कई ट्रैक्टर्स में टेंट का सामान भर के लाया गया है और टेंट को लगाना शुरू कर दिया गया है। कई हजार स्क्वायर फीट में इसको लगाया जा रहा है ताकि बड़ी तादाद में जब किसान आए तो दिन में उन्हें धूप से बचाया जा सके और शाम को ओस से बचाने के लिए ये टेंट लगाया जा रहा है। और तमाम जो किसान हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है कि कौन क्या करेगा। एक संगठन आंदोलन कर रहा है तो बाकी के उनके साथी टेंट लगा रहे हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जो उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। वो तस्वीरें दिखा दे और उसके बाद कुछ आपसे किसानों से भी बात करवा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर टमाटर को काटने का काम शुरू किया गया है, मिर्चे काटे जा रहे हैं, गाजर काटा जा रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो वहां पे आटे को गूंथने का काम और इधर सब्जी बनना शुरू हो चुकी है। कितने लोगों का खाना लगभग बन रहा है? मेरा ख्याल है इधर तो अभी तो 100 आदमी के करीब हम पहुंचे हैं सेवा करने के लिए, खाना बनाने के लिए। अभी गाड़ियां पीछे आ रही है, बहुत 5-6 जिलों का यहाँ ही आ रहा है पूरा। कृषि कानून वापस लेने के लिए सड़कों पर हुंकार भर रहे लाखों किसान दिल्ली मार्च से अपने केंद्र सरकार के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। बोरिया बिस्तर लेकर नेशनल हाईवे पर डटे किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर दिल्ली में घुसने में कामयाब नहीं हुए तो कैंपों और ट्रैक्टर में रात गुजारेंगे। अपने साथ किसान राशन, सब्जियां, वाटर टैंकर, लकड़ियों के साथ ही खाना बनाने वाले लोगों को भी साथ लेकर आए हैं। और किसान ये कोहराम मचा क्यों रहे हैं? आखिर केंद्र के जो नए 3 कृषि कानून हैं उनमें वो कौन सी पेचीदगियां हैं जिससे किसान इतने नाराज हैं? समझिए। हरियाणा और पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच के पीछे का बैकग्राउंड करीब 2 महीने पुराना है। सरकार ने नया किसान कानून बनाया जिसमें बताया गया कि ये कानून किसान और बिचौलियों के बीच के नेक्सस को चकनाचूर कर देगा। लेकिन किसानों के आंदोलन का सबसे बड़ा कारण नए किसान कानून की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म होने का डर है। केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि MSP जारी रखेगी, लेकिन सरकार ने इस बात को नए कानून में नहीं जोड़ा है। यही वजह है कि किसानों में असंतोष है, असमंजस है और आक्रोश है। आजादी के बाद पहली बार इतनी संख्या में किसान सड़कों पर हैं। लाखों किसानों ने दिल्ली तक दस्तक दे दी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का डर है, किसानों को मंडियों के खत्म होने का डर है, किसानों को इस बात का भी डर है कि प्राइवेट कंपनियां ही फसलों की कीमत तय करेंगी। खेतों पर निजी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा, निजी कारोबारियों की मनमानी बढ़ जाएगी, उपज की स्टोरेज से कालाबाजारी बढ़ेगी। ये वो वजह है जिसकी वजह से किसान नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान पूरे देश में एक भाव व्यवस्था लागू करने और फल सब्जी समेत सभी फसलों के भाव तय करने की मांग कर रहे हैं। किसान सरकार से 100% फसल खरीद की गारंटी चाह रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर 2 राज्यों के किसान इतने आक्रोशित क्यों हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब और हरियाणा के किसान मंडियों से सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। नए किसान कानून में सरकार ने जिस व्यवस्था को जोड़ा है उसमें कारोबारी किसान से मंडी के बाहर अनाज खरीद सकता है। अभी तक मंडी में किसान के अनाज की खरीद पर व्यापारी को 6 से 7% का टैक्स देना होता था। वही मंडी के बाहर अनाज की खरीद पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। किसान इस बात से खौफजदा है कि ऐसा होने से मंडियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और किसान सीधे तौर पर व्यापारियों के रहमो करम पर होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।